राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मैं जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। एक बहुत बढ़िया पद है इसमें श्री हरिव्यास या सामृत में, आज इसको थोड़ा पाठ करते हैं, बहुत सुंदर है। श्री हरिव्यास या सामृत का 68 पृष्ठ संख्या 68 पे ये पद है। श्री हरिव्यास शरण जो आवे, श्री हरिव्यास शरण जो आवे, सब सुखकारी प्रीतम प्यारी वृंदावन चारी सो पावे। और देवन को दुर्लभ महावाणी सुलभ जो नित पाठ करावे। आदि सहेली रंग नवेली हितु हरि प्रिया दास कहावे। निर्भय रहे लोक त्रय माही कोटि काल या सो भग जावे। निर्गुण पद में अनन्य होइगर त्रिगुण भली विधि जार उड़ावे। जो को श्री हरिव्यास शरण जो आवे। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री जुगल रूप हरिव्यास देव जी की, जय जय श्री राधे। श्री हरिव्यास शरण जो आवे,
श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने जो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया है, जो उपदेश दिया है, ऐसे प्रिया प्रीतम से अभिन्न बबू वाले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जो आदेश या उपदेश को जो मानता है, उनकी जो शरणागति ग्रहण करता है, तो उसको क्या लाभ होता है, उसकी कैसे अभिष्ट सिद्धि होती है, उसके बारे में बताते हैं। श्री हरिव्यास शरण जो आवे, जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की शरण में आते हैं, तो वे अगर ईमानदारी से अच्छी तरह से उन्होंने शरण ग्रहण कर लेनी है, तो वे अवश्यमेव सब सुखकारी, हर प्रकार से सुख प्रदान करने वाले या यावन मात्र को सुखी करने वाले प्रीतम प्यारी, जो प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम हैं, उनको वृंदावनचारी सो पावे। मैंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण करेगा तो वृंदावन में विहार करने वाले श्री श्यामा श्याम की उसको प्राप्ति होती है। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? तो क्या जानते होता क्या है? कहते संतो दिशंति चक्षुंसी, संत महात्मा आचार्य होते हैं, वो दृष्टि देते हैं। मानो हमें प्रिया प्रीतम को अनुभव करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए मार्ग बताते हैं। जैसे देखने के लिए उपनेत्र होता है ना, चश्मा लगाने से दिखता है, बढ़िया साफ सुथरा दिखता है, ऐसे वो दृष्टि देते हैं, मानो आँख देते हैं, तरीका बताते हैं, उपाय बताते हैं इष्ट देव के दर्शन करने के लिए। अगर वो सम्यक प्रकार से उस बात को मानता है तो उसे अवश्य में प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है। सब सुखकारी प्रीतम प्यारी वृंदावनचारी सो पावे, देवन को दुर्लभ महावाणी। एक वो कहते हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है, न सुधा पगा, मैंने स्वर्ग में भागवत की कथा नहीं, सत्संग नहीं होता है, वहाँ भागवत की कथा रूप नदी नहीं बहती, वहाँ कथा सुनने वाले श्रोता नहीं होते, माने वहाँ सत्संग लाभ नहीं होता है। स्वर्ग आदि के जो लोक हैं उसमें यहाँ जो कोई पुण्य करता है, सत्कर्म करता है और झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, शास्त्र की सेवा करता है, तीर्थों का सेवन करता है, और इतना होने के बाद उसके मन में रहता है कि पता ना स्वर्ग का सुख कितना बढ़िया होता होगा, हमने तो कोई भोगा नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, हमें भी स्वर्गिक सुख चाहिए, तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसे भी अपने कर्मों के फल के अनुसार उसे स्वर्ग का सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ सत्कर्म करता है तो स्वर्ग में कुछ समय देव वर्ष के अनुसार, देव जो काल है उसके अनुसार उसको स्वर्ग में वास मिलता है, वहाँ का स्वर्गिक सुख भोगों को भोगता है, सुखों को आस्वादन करता है। फिर जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृतलोक में चला आता है, क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, यहाँ चला आता है। तो वहाँ मतलब कोई नाम नहीं जपता है, कीर्तन नहीं करता है। कह रहे हैं देवन को दुर्लभ महावाणी, जो देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ महावाणी जी हैं। देखो महावाणी जी हैं, इसमें प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का वर्णन है। प्रियालाल मध्याह्न काल में क्या करते हैं, कैसी उनकी लीला होती है, मध्याह्नोत्तर कैसी लीला होती है, और संध्या से पूर्व कैसी लीला होती है, संध्या के समय कैसी लीला होती है, संध्योत्तर लीला कैसी होती है,
और निशा वेला में कैसी होती है, निश्चित काल में कैसी होती है, अर्धरात्रि में कैसी होती है। तो इन बातों की चर्चा ना वहाँ कोई साधना करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मृतलोक जो है ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, स्वर्गलोक आदि नहीं। तो कह रहे हैं देवन को दुर्लभ महावाणी। आप लोग एक बार श्रवण किए है ना, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब परीक्षित जी को उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवता लोग वहाँ से अमृत के कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप, ऐसा है इनको अमर ही करना है, न तक्षक आएगा इनको दंशन करेगा, इनका शरीर भस्मसात हो जाएगा, तो हम इनको स्वर्ग का अमृत पिला के अमर कर देते हैं। और आप ही बताइए जो मृत्युलोक के जो लोग हैं ना, ये कोई कथा के अधिकारी थोड़ी ना है। आप कथा हमें सुना दीजिए, हम देवताओं को कथा सुना दीजिए और इनको अमृत पिला दीजिए। तो भगवान सुखदेव जी उनको हंसी आ गई, जहास ह उन्होंने उनका मानो मजाक उड़ा दिया, हंसी उड़ा दी कि देखो ये भी कितने स्वार्थी हैं। और जब इन्होंने भागवत कथामृत का दर्शन किया तो अब अपने जो है स्वर का जो नश्वर अमृत है उसको लेकर पहुंच गए। माने बड़े स्वार्थी हैं, बड़े परम स्वार्थी हैं ये लोग। फिर उनको भगा दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये महावाणी आदि ग्रंथ है, स्वर्ग में कहाँ आ जी, ये स्वर्ग की चीज़ नहीं है। देवन को दुर्लभ महावाणी, दुर्लभ उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन हो। देवताओं के लिए अतिशय कठिन है ये जो प्रिया प्रथम का रस है, जो महावाणी जी में सूत्रात्मक रूप में वर्णन किया गया है। सुलभ जो निज पाठ करावें। और देखो यहाँ मृतलोक में जो रसिक जन हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, या संपूर्ण भारत में या देश विदेश में वास कर रहे हैं, और श्रद्धालु हैं, आस्तिक हैं, वैष्णव जन हैं, पारंपरिक हैं, तो वे बड़ी खुशी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपना ओ भाग्य मान करके प्रिया प्रीतम की जो केली है, इसी ग्रंथ में एक जगह है कि महावाणी दो लाल मिलानी, महावाणी दो लाल मिलानी, प्रेम कहानी गावे जो, कहानी गावे जो, यहाँ प्रेम कहानी गावे जो, कहानी गावे जो। महावाणी दो लाल मिलाने, महावाणी नामक जो ग्रंथ है ये दो लाल मिले प्रिया प्रीतम को मिलाने वाला ग्रंथ है, प्राप्त करा देने वाला ग्रंथ है। सांगो पांगे से कोई इसकी आराधना करे, तदनुसार उपासना करे तो। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि सुलभ जो निज पाठ करावे, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो भक्तों के लिए जो आश्रित जन हैं उनको बहुत आसानी से कृपा से वो सुलभ हो गया है। और वे प्रीतिपूर्वक प्रिया प्रीतम को पाठ सुनाते हैं, उनकी लीलाओं का प्रीतिपूर्वक गान करते हैं। आदि सहेली रंग नवेली, हितु हरि प्रिया दास कहाँ में। आदि सहेली रंग नवेली, देखो पहली सखी है और 4 है, 4 से 8 है, और 8 से 64 है, और 64 से अनंत आनंद हो गए ना। आदि सहेली, हमारे यहाँ जो है श्री हरिणी हारिणी आदि सखियों को आदि सहेली मानते हैं, श्री मुग्धा स्निग्धा आदि सखियों को आदि सहेली मानते हैं, और भी सखियाँ हैं। और फिर 8 सखी हैं, 8 सखियों का एक, इनको अष्ट महासखी भी कहते हैं, इनको युथेश्वरी भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, अग्रवर्ती भी कहते हैं।
तो कह रहे हैं आदि सहेली रंग नवेली। ये 4 सखियाँ हरिणी, हारिणी, हरिणा और हरिता, ये 4 हो गई। और 8 में श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो। देखना ये जो सखियों की जो एक परंपरा है ना, ये हमारे संप्रदायानुसार थोड़ा भिन्न भिन्न है। एक गौड़ीय संप्रदाय में हमने परंपरा देखी थी, श्री ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, चंपकलता और चंपा, और कौन है रंग देवी? चित्रा, इंदुलेखा, चंपा, अच्छा भाई, चित्रा, इंदुलेखा, चंपा, उनकी परंपरा थोड़ी अलग है ना। श्री ललिता जो, विशाखा जो, चित्रा जो और इंदुलेखा, चंपा जो और हाँ फिर रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी, और हाँ ठीक है, तो ऐसी परंपरा है ना। और राधा वल्लभ जी की जो एक परंपरा है, जिसमें श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन किए हैं, श्री ललिता, श्री विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ऐसी। और हमारे निम्बार्क में है कि प्रथम श्री रंग देवी नाम, द्वितीय सुदेवी सहचरी जानो, तीजी ललिता ललित विशेखा, और चौथी सखी विशाखा नामनी, सहचरी पंचमी चंपलता अपनी, छठी सहचरी चित्रा भारी, सप्तमी सखी तुंग विद्यागनी, अष्टमी इंदुलेखायती जी की। ऐसी मैंने हमारी परंपरा के अनुसार श्री रंग देवी, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता, चित्रा जो, तुंग विद्या और इंदुलेखा जो। तो इसमें कहें किसकी परंपरा बुरी बतावें? सबकी बढ़िया है ना, सबकी एक से बढ़कर एक है, जिसकी जिस परंपरा के अनुसार निष्ठा हो। तो कह रहे आदि सहेली रंग नवेली। तो ये आदि सहेली में भी बहुत सखी हैं, उसमें कुटिला आदि, जंजपूका, धृतासी, ऐसे अनेकों सखी वृंद हैं, उनका अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। और जो 8 सखी हैं, तो श्री रंग देवी आदि 8 सखी हैं। तो कह रहे आदि सहेली रंग, जानते इस सब ग्रंथों में जो है ना, सारी बातें थोड़ी लिख दी गई है। कोई भी ग्रंथ अपूर्ण नहीं है, कोई भी ग्रंथ पूर्ण नहीं है, लेकिन इस ग्रंथों का अगर आश्रय लेते हैं तो परिपूर्णतम ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, प्रिया प्रीतम है, उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो भाई जो हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा दे, उससे पूर्ण कोई बढ़ के कौन हो सकता है? उससे बड़ा सहयोगी, उससे बड़ा प्यारा, उससे बड़ा अभिष्ट, उससे बड़ा माने हमारे लिए कोई नहीं होगा। तो कोई भी ग्रंथ है, प्रिया प्रीतम को थोड़ा संकेत मात्र ही करते हैं, सारा उनका जो है उन्हें मैंने सांगो पांग किसी ने वर्णन नहीं किया है, क्योंकि प्रिया प्रीतम अनंत है ना, उनकी लीला अनंत है, उनका परिकर अनंत है, उनका धाम अनंत है, उनकी सारी बातें अनंत अनंत हैं। तो कह रहे आदि सहेली रंग मने रंग देवी आदि नवेली, ये जो नूतन 8 सखियाँ हैं। और हितु हरिप्रिया, हितु जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, अर्थात जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण में आते हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में आते हैं, वे इन सखियों के अक्सर देखा जाता है कि इन सखियों के वे अनुगत होते हैं। इन सखियों के अनुगत्य को ग्रहण करके ही वे साधना शुरू करते हैं, साधना करते हैं, और उन्हें सिद्धि भी मिलती है। और चूँकि उनका जो नाम जो वैष्णव नाम होता है, भक्त नाम होता है, तो किसी का ललिता शरण होता है, किसी का विशाखा शरण होता है, किसी का हितु शरण होता है, हरिप्रिया शरण होता है। ऐसा दासांत नाम होता है ना, दासांत होता है या प्रपन्नांत होता है या शरणांत नाम होता है वैष्णवों का। तो कह रहे आदि सहेली रंग नवेली, हितु हरिप्रिया दास कहाँ में। मैंने गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो तुम प्रिया प्रीतम की जो ये प्यारी सखी हैं, तो हमारी परंपरा ये है, और इनकी परंपरा में तुम अपने को इनकी दासी मानना,
इनकी अनुगता मानना, इनकी अनुचरी मानना, और इस भाव से भावित होकर के भजन किया करो। तो और निर्भय रहे लोक त्रय माही, और जब प्रिया प्रीतम की शरण ले ली है तो फिर वो डरेगा क्यों, और डरता है तो बहुत माने अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं कि निर्भय रहे लोक त्रय माही, त्रिलोक में वो निर्भय पाया जाता है क्योंकि उसने प्रिया प्रीतम की शरण ले ली है, आचार्य गुरु की शरण ले ली है। इसे कहते हैं कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, न गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो, तो करी राखो घर जायो, जे नर विमुख भये गोविंद सोन, भये गोविंद सोन, जन्म अनेक महादुख पायो, अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो या भय पद, के प्रभु दियो या भय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, यो जब दास कहायो। जब श्यामा श्याम का दास हो जाता है, सेवक हो जाता है, शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो वो यमराज भी उनका भय मानते हैं, अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि भैया जिनके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, जिनको दाशांत नाम मिला हो, उनको वैसे ही त्याग देना जैसे जलती हुई कोई लकड़ी हो। जलती हुई माने मान लो कोई 2 फीट की या 4 फीट की लकड़ी हो और दोनों सिरे से लेकर के पूरे वो लकड़ी में अगर आग लगी हो तो कोई भी उसको पकड़ना नहीं चाहता ना, कोई भी छूना नहीं चाहता, क्योंकि छुएंगे तो जला देगी। ऐसे कहते हैं कि जलती हुई लकड़ी के अनुसार भगवत भक्तों को छोड़ देना, उन्हें दंड देने का हमें कोई अधिकार नहीं। वे अगर भले हैं बुरे हैं तो दंड देंगे तो भगवान देंगे, उनको क्या देना है, पारितोषिक देने हैं, इनाम देनी है कि उनको कैसे नवाजना है उनको, वो तो वही जानते हैं कि दंड देना है। वो हमारे दायरे से वो अलग हैं। तो कहे निर्भय रहे लोक त्रय माही, कोटि काल यासों भग जावे। तो कोटि कोटि जो कराल काल है वे भी उससे डरप करके अलग हो जाते हैं। कौन? शर्त यह है कि श्री हरिव्यास शरण जो आवे, मैंने प्रिया प्रीतम की शरण आवे या आचार्य की शरणागति को ग्रहण कर ले। तो फिर कह रहे हैं निर्गुण पद में अनन्य हो ये कर, त्रिगुण भली विधि जार उड़ावे। निर्गुण कहते हैं सखी भावापन्न, क्योंकि जो सखी का जो कलेवर है, सखियों का जो भाव है ना, वो त्रिगुण से परे है। क्योंकि सखी जो है वे चिदात्मक हैं, चिन्मय बबू वाली हैं, तो वे त्रिगुण से स्वाभाविक परे हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से वे परे हैं, उनका कलेवर भी परे है, उनका सारा भाव भी इससे परे है। तो त्रिगुण नहीं के निर्गुण उसको कहते हैं ना, मैंने गुण रहित। निर्गुण पद में अनन्य होए कि मैंने सखी भावापन्न हो करके कि मैं प्रिया जो की सखियों की सखी हूँ या प्रिया जो की सखी हूँ, बात एक ही है। इस भाव से भावित है
और अनन्य भाव से उनकी शरणागति ग्रहण करके भजन करता है और इस प्रकार त्रिगुण बलि विदिजार उसमें वैसी उसकी परिनिष्ठिति हो जाती है, ऐसा उसका उसमें भाव हो जाता है कि त्रिगुण पद में अनन्य होय कर त्रिगुण बलि विदिजार उड़ावे, त्रिगुणातीत हो जाता है। ऐसी उसकी स्थिति जो त्रिगुण से परे कह लो, त्रिगुण से परे, त्रिगुणातीत, क्योंकि सखियों का स्वरूप त्रिगुणातीत है ना, सखी भावापन त्रिगुणातीत। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि आगम निगम अगोचर लीला सोहू उदय सहज ही दर्शावे। आगम निगम अगोचर, प्रिया प्रीतम की जो लीला है ना, आगम और निगम से अगोचर है ना। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परम परा को पंथ। देखिए आगम और जो निगम है, आगम कहते हैं, एक आगम इसको भी कहते हैं, जो ये नारद पंचरात्र है ना, उसको आगम शास्त्र कहते हैं, जिसमें भगवान की सेवा पूजा मंत्र उपासना आदि की विधि बताई गई है, उसको आगम भी कहते हैं। और निगम कहते हैं वेद को, और कहीं आगम माने भी वेद होता है, निगम माने भी वेद होता है, और आगम माने भी वेद होता है। और आगम माने होता है ऐसा शास्त्र जिसमें सृष्टि का क्रम निरूपण किया गया हो, दिव्य नियमों का जो सत्कर्म आदि है ना, जो नियम सदाचार आचार विचार का जिसमें वर्णन किया गया हो, सेवा पूजा अनुष्ठान मंत्र जाप आदि की विधि का जिसमें विस्तार किया गया हो, भगवान की पूजा विधि जिसमें बताई गई हो, उसको भी आगम कहते हैं। और एक निगम तो आप लोग जानते हैं वेद है, श्रुति जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आगम निगम अगोचर लीला। तो वास्तव में देखो, हमारे यहाँ एक निम्बार्क परंपरा में एक सखी है, उनका नाम है श्रवण भट्टाचार्य जी महाराज, और उनका सखी नाम है श्रुति रूपा, माने वेद रूपा है। वेद को भगवान का श्वास स्वरूप कहा जाता है, और पौरुषीय कहा जाता है कि किसी मनुष्य की रचना नहीं है। और सब होते हुए भी, जैसे वेद है पुराण है, तो भगवान के जो दिव्य धाम है ना, जैसे उनके पार्षद रहते हैं वैसे वे वहाँ दिव्य कलेवर धारण करके सुंदर पीताम्बर पटका, कान में कुंडल, सुंदर घुंघरारी अलकावली कमल जैसे उनके नेत्र हैं, और सुंदर आभूषण से आभूषित रहते हैं। वेद का ऐसा वहाँ स्वरूप है, पुराणों का ऐसा वहाँ स्वरूप है, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। यहाँ पुस्तकाकार मिलते हैं, ग्रंथाकार मिलते हैं। और तो कह रहे हैं कि वास्तव में ये जो लीला है प्रिया प्रीतम की, के अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुखद सुमन से ज्या पर दय दय अधर सुधा प्रतिपाल हैं, बिहरत जुगल दिए भुजग्रीवा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की राशि रूप की सीमा। जब स्वयं श्रुति भीर विमृग्य, श्रुति भी मैंने श्रुतियों के द्वारा, श्रुति भीर विमृग्य मैंने विशेष प्रकार से ढूंढा जा रहा है। श्रुतियाँ भी खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं हरि के मार्ग को, भक्ति मार्ग को ढूंढ रही है ना, ठाकुर जी की भक्ति ढूंढ रही हैं, सेवा ढूंढ रही हैं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। कहने ना कि श्रुति भीर विमृग्य, कहने का मतलब श्रुतियाँ भी उनका प्रेम चाहती हैं, सेवा चाहती हैं, ठाकुर जी की सेवा चाहती हैं, दासी होकर के सेविका होकर के सेवा चाहती हैं। तो विमृग्य ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी लगता है मिला नहीं है। और यहाँ निम्बार्क परंपरा में श्रुति रूपा सखी हैं, मैंने वेद रूपा सखी हैं, और ये प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। तो वास्तव में प्रिया प्रीतम की जो नित्य विहार की बात है ना, ये तो ऐसा कहा गया है, भले अब कोई माने ना माने, भाई आप किसको मनवाते फिरेंगे।
और कहते हैं कि अनुभव बिन जग आदरो वस्तु न दिखे को। जब तक किसी चीज़ का जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो आदमी उस बात को मानता नहीं है। मुकर दिखाए होत कहा आनंद जोत न जोए। जिसको उसका अनुभव नहीं है, जिसे कोई अंधा हो, उसको कितना भी दर्पण दिखाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आँख हो, दृष्टि हो, तब तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे सुनने में लगता है कि भाई वेद को, पुराण को जब ये नित्य विहार की हवा नहीं लगी है, उनका दर्शन नहीं हुआ है, तो हम जैसे कली के प्राणियों को भला कैसे हो जाएगा, तो असंभव लगता है। कृपाते अनहोनी हो, जानते हैं ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहते हैं लौल्य में एक मूल्यम। प्रिया प्रीतम की जो हमें लीला चाहिए, हमें इसी को प्राप्त करनी है, तो योग्यता तो नहीं है। कहते हैं कि इसकी प्राप्ति का ही बस एक ही मूल्य है, एक ही दाम है। क्या होना चाहिए? औत्सुक्य, उत्कंठा हो, उत्सुकता हो, लुलुपता हो, लामपट्य हो, लालच हो, तो उसको ये वस्तु कृपा करके मिल जाती है। लौल्य में एकम मूल्यम, एकमात्र इसका मूल्य दाम क्या है? लौल्य मने भारी लालच हो कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसको ये वस्तु मिलती है। और निर्गुण पद में अनन्य होकर, माने सखी भावापन्न होकर के और श्यामा श्याम को लाल लड़ाता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुण भली विधिजार उड़ावे, जो कोई श्री हरिव्यास शरण जो आवे, श्री हरिव्यास शरण जो आवे। आगम निगम अगोचर लीला, आगम निगम अगोचर लीला, आगम निगम अगोचर लीला, आगम निगम अगोचर लीला। सोहूं दे सहज ही दरसावे, उदय सहज ही दरसावे। जो को करे भजन बिचय अंतर, करे भजन बिचय अंतर। तिन को संगन मन में भावे, को संगन मन में भावे। आगम निगम अगोचर लीला, सोहूं दय सहज ही दर्शावे। मैंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण करते हैं, तदनुसार भजन करते हैं, तो कृपा करके अद्भुत प्रिया प्रीतम की लीला को दर्शा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा अगर विचार करें तो श्री बिहारी देव जी महाराज की एक पंक्ति आती है कि उमा रमा को सची सुरसती। उमा कहते हैं पार्वती जी को, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी का ही नाम है रमा, और सुरसती कहते हैं सरस्वती, सरस्वती जी हैं। उमा रमा को सची, इंद्राणी को सची कहते हैं, सरस्वती। इन देवियों को भी प्रिया प्रीतम की सेवा दुर्लभ है, सहसा प्राप्त नहीं है। तो वास्तव में देवताओं को फिर कौन कहे, मनुष्य को कौन कहे, तो वास्तव में बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है, दुर्लभ है। उमा रमा को माने ये कौन है, अर्थात नगण्य है। उमा रमा को सती सुरसती, ब्रज ज्योति लचन। ब्रज ज्योति कहते हैं ब्रज गोपिन को। इससे ये इस दोहा से
ये बात आपको स्पष्ट हो कि भाई जिन गोपियों को नहीं मिलती वो क्या चीज़ है, वो गोपी जन पे जिनकी लालायित हैं उनके दायरे की बात नहीं है। वही है नित्य विहार, वही है सखी वृंदावन, वही निवृत्त निकुंज है, वही नित्य विहार स्थली है, वही नित्य विहार है कि जहाँ ब्रज युवती जन ललचा रही हैं, ब्रज युवती ललचाहें और भूव बसते वृंदावन ने सेवते प्राणी पुछताहें। और इस पृथ्वी पे रहते हुए जो वृंदावन धाम का सेवन नहीं करते हैं, उन वैसे जो जन हैं, प्राणी हैं, खास करके मनुष्य हैं, उनको तो अंत तो गत्वा पछताना ही हाथ लगता है। फिर बाद में हाथ मिलते हैं कि भैया मैं तो ऐसे दिव्य धन से मैं वंचित रह गया। ते प्राणी पछताहें। तो बताइए, उमा जी हैं, रमा जी हैं, सची जी हैं, पार्वती जी हैं, सावित्री जी हैं, ब्रज ज्योति जन हैं, ऐसी कौन सी गति है, कौन सा स्थान है, कौन सा परिकर है, कौन सी लीला है, कौन सा दिव्य वो भाव है जो कि ये भी ललचा रही हैं, ये अभी उसको प्राप्त नहीं कर पाई। वास्तव में वही वो लीला है कि रंग सुदेवी चंवर ढूरा में, रंग सुदेवी चंवर ढूरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, विशाखा लाड़ लड़ा में, चंपलता चित्रा छबिनी रखें, लता चित्रा छबिनी रखें, ब्याह विनोदन बरखा बरखें, ब्याह विनोदन बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, आनंद मातन मन में, नित प्रति नेह नवीनी जोरी, नित प्रति नेह जोरी, नित प्रति नेह नवीनी जोरी, नित प्रति नेह जोरी, श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी, किशोर किशोरी। तो वास्तव में वृंदावन का रस दुर्लभतम है, सबको प्राप्त होना बड़ी कठिन है। ये तो परंपरा को पंथ, जो सखियों की जो परंपरा चली आई है, उसके अनुगत्य को ग्रहण करने मात्र से भी नहीं होता है जी। जैसे मान लीजिए केवल आप दीक्षा ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, अब कुछ करना धरना नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा जी। श्री तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी मादन मातन मन में। जानते होता क्या है, जब तक इस जीव को प्राप्ति नहीं होती है तो मान लो वैष्णव हो गया और 3-4 माला 5 माला 11 माला कर लेता है, लेकिन संसार में देह में वैसे ही उसकी मतलब आसक्ति है, मोह है, ममता है, तो फिर कहीं जन्म लेता है, फिर थोड़े पाप पुण्य भोग लेता है, फिर जाके जन्म लेता है तो भाई उसका आचार विचार बढ़िया तो रहा ही है, फिर मनुष्य बनता है, फिर कहीं दीक्षा मंत्र लेता है, फिर वो बढ़िया से भजन नहीं कर पाता है तो फिर कहीं फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर वैष्णव होता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर वैष्णव होते रहता है। और जो मान लो प्रिया प्रीतम का दर्शन कर लिया, प्रिया जी ने हाथ पकड़ लिया, सिर पे हाथ धर दिया कि चिंता मत करे, अब की बारी तुम्हारी,
कितनी कथाएं आती हैं ना कि वो तो 3 जन्म से वैष्णव बनते आ रहे हैं, वो 7 जन्म से साधु बनते आ रहे हैं। एक यहाँ महात्मा थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे, आत्मानंद जी उनका नाम था, सन्यासी महात्मा थे। उनका एक शिष्य था, उनकी सेवा करता था, तो थोड़ी बदमाशी करता था वो। तो किसी ने पूछा, महाराज आप तो सिद्ध महात्मा हैं और ये आपका चेला है जो ये जो उत्पात मचाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या बताएं भाई, ये 3 जन्म से साधु बनते आ रहा है और मेरा ही शिष्य आके बनता है, तो अब इसके अगले जन्म में इसका उद्धार होगा। अभी तो नहीं होगा, अभी तो फिर पधारेगा ये और फिर जन्म लेगा, उसके बाद इसका उद्धार होगा। तो ये बात सही है, ऐसी बात मतलब अब केवल आप वैष्णवता थोड़ा धारण कर लिए और सारी मन की वृत्ति, आसक्ति, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, सारी बात वैसे ही है, तो इससे कल्याण होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि, और जानते हैं कहीं कहीं ऐसी घटनाएं मतलब कभी कभी हो जाती है, कभी कभी विशेष कृपा भगवान का किसी किसी जन पे प्रकट होता है कि बहुत अत्याचारी रहा, दुराचारी रहा और अंत में ऐसी स्थिति होती है कि संत का दर्शन होता है, या ऐसे मुड़ जाता है कि बस 6 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर, 3 साल के अंदर उसका काम बन जाता है। ऐसा भी होता है। बहुत भारी डकैत था, अपराधी था, दुष्ट था, और जब मुड़ा तो ऐसे मुड़ा कि संसार सुख बांत ज्यों जे दुहरूप सनातन त्याग दियो, है ना, दुहरूप सनातन त्याग दियो। वांत कहते उल्टी को, वमन होता है वमन। तो मैंने ये जो मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कब किस पर कैसा हो जाए जल्दी कुछ समझ में नहीं आती है। तो जो को करे भजन बिच अंतर, तिनको श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव भगवान, मैं सो रहा था तो 1 बजे 1:30 बजे रात्रि का समय था, उनको पता न क्या मन में आए, वो भजन कर रहे थे, वो बड़े मैंने वात्सल्य में भर के और मेरे पास आ गए। मैं खाट पर उनके बगल में ही सो रहा था, मैंने वे तखत पे बैठ के भजन कर रहे थे, और बगल में मैं उनके नीचे कोई चटाई बिछा के सो रहा था। तो मैं तो अपने समय से सो गया, अभी रात भर भजन करते थे। तो वो उठ के आए और मुझे कुछ जगाए, बोले भाई तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तुम 3 जन्म से साधु बनते आ रहे हो। तो भाई 3 जन्म से साधु बनते आ रहे, इसका मतलब 3 जन्म में उद्धार नहीं हुआ ना, तभी तो फिर आना पड़ा ना। अगर उद्धार भगवान के धाम चले जाते तो फिर क्यों आते फिर? इसका मतलब अन्य 2 जन्मों में उद्धार नहीं हुआ था। श्री जयदयाल गोंदिका जी महाराज कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले, 2100-2200 वर्ष पहले मैं राजा भोज के यहाँ मंत्री रूप में था। किस रूप में? वो राजा भोज आते हैं, राजा भोज जहाँ कालिदास जी, जहाँ जिनके यहाँ बड़े धुरंधर पंडित थे, जिनके यहाँ राज पंडित थे, तो उनके यहाँ उन्होंने कहा कि मैं था और 1-2 हमारे मित्र थे, तो हम वहीं रहते थे। तो मैं गलत काम नहीं करता था, तो मेरा उद्धार तो नहीं हुआ। मैं ऊर्ध्व लोकों में प्राण छोड़ने के बाद चला गया, घूमता रहा, मैंने ऊर्ध्व लोकों का सुख लुटता रहा। फिर अब हम जन्म लिए हैं और एक और अपने मित्र का नाम लेते कि ये भी हमारे संग था, तो इसने थोड़ा कुछ ऐसा वैसा काम किया था, तो ये अधो लोकों में चला गया। तो ये थोड़ा ये भी भोग करके आ गया और मैं भी भोग करके आ गया, और फिर हम लोगों का जन्म हुआ है, तो अब हमें लौट के नहीं आना है। तो वो खुद अपने अनेक जन्मों की बात बताए। श्री राधा बाबा बताते थे कि मैं आज से कुछ वर्षों पहले, मैं एक बंगाल में मेरा जन्म हुआ था। मैं एक महिला के रूप में किसी, क्या कहते हैं उसको, महिला को कोई उनका टाइटल होता है, मेमन या कुछ नाम होता है कुछ, तो उस रूप में मैं था। लेकिन वहाँ भी मैं मांस और मछली नहीं खाया करता था। कुछ दिन वहाँ रहा, अनेकों जन्मों की बात बताते थे अपनी। तो ये बातें झूठी नहीं है। तो वास्तव में नित्य विहार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, नहीं।
तो आगे कह रहे हैं कि जो को करे भजन बिच अंतर, मैं कोई भजन में विघ्न डालता है, भजन में विक्षेप उत्पन्न करता है, तो उनका संग हमें रुचता नहीं है। तिनको संग न मन में भावे, उनका संग वो संग से परहेज करता है या परहेज करना चाहिए। सतरज तम संग दूर उड़ावे, गुणातीत को संग करावे। देखो गुणातीत प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम का नाम है, धाम है, लीला है, रूप है। जब उनसे जुड़ेंगे, उनका बार बार उनको अवधारण करेंगे, बार बार नाम जपेंगे, उनकी केली का गान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, मंत्र करेंगे, भोग लगाएंगे, पाठ करेंगे, सेवा करेंगे, तो स्वाभाविक गुणातीत हो जाएगा ना। तो गुणातीत होने का यही उपाय है। कह रहे हैं कि सतरज तम संग दूरी उड़ावे, गुणातीत को संग करावे। जब गुणातीत का संग करेगा तो ये बातें स्वाभाविक जो त्रिगुणी बातें हैं वे छूट जाएंगी, उनसे दूरी बन जाएगी। और मैंने गुणातीत होना है तो प्रिया प्रीतम की भावना करो, उनकी लीला का गान किया करो, नाम जपे करो, उनके प्रसाद पाए करो, उनकी आरती उतारे करो, उनका प्रणाम किया करो। माने उनके हो करके जिया करो, उनका हो करके कि हम प्रिया प्रीतम के हैं। इस प्रकार तो इस प्रकार क्या ये जो सत्य रज तम जो है ये दूर हो जाएंगे और गुणातीत स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी। चारि पदार्थ आदि सकल सुख, चारि पदार्थ आदि सकल सुख, प्रेमामृत चित नहीं आवे, अमृत चित नहीं आवे। मात पिता भ्राता भगिनी सब धनी धनी तीन लोक करावे, पिता भगिनी सब धनी धनी तीन लोक करावे। श्री हरि व्यास शरण जे आवे, श्री हरि व्यास शरण जो 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 आवे। एक भक्तमाल जो कथा कहते हैं ना, तो भक्तमाली लोग बहुत बढ़िया दोहा सुनाते हैं। कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं। कोई भक्त कहता है, कोई भक्ति कहता है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ही रहे संत के संत। माने जिसने भक्ति करी है, वास्तव में नाम जप कर रहा है, तो हो सकता है कुछ उसे गलत काम भी हुआ है तो थोड़ा उसको भी भोग लेता है, उसको भी भोग लेता है, और उसके कर्मों के अनुसार कहीं जन्म भी लेता है। लेकिन जहाँ रहता है वो संत की वृत्ति उसकी रहती है। पशु में चल जाएगा, वहाँ बड़ा शांत रहेगा, चिंतनशील रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहेगा। ऊंच नीच शूद्र में जन्मे, वैश्य में जन्मे, जाट में, गुजर में, कहीं भी जन्मे, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, कहीं भी जन्मे, धनी में, गरीब में, जहाँ भी रहेगा बड़ा शांत रहता है, ज्ञानी रहता है और सदाचारी होता है। रहे संत के संत, माने भक्ति का कभी विनाश नहीं। न में भक्तहा प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। तो कह रहे हैं ऊंच नीच कुल जन्म ही। कोई ऐसा काम बन जाता है तो भाई उसके अनुसार उसको ऊंच नीच कुलों में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसकी साधुता में, संतत्व में कोई आँच नहीं आती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की कह रहे हैं
कि चारि पदार्थ आदि सकल सुख प्रेम अमृत चित्त नहीं आवे। अब जो देखो प्रेम का जो एक स्तर है भी बहुत प्रकार का है ना, बहुत प्रकार का है। जैसे कुछ भक्त जन ऐसे मांगते हैं कि मैं प्रेम में मूर्छित हो जाऊं, तो सखी जन ये सब चीज़ नहीं मांगती। कहेंगे मैं मूर्छित हो जाऊँ तो सेवा क्या करूँगी, पान खिलाना हो तो पान मुँह के पर गिर के मैं मूर्छित हो गई, तो ये कौन, ये ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रेम मैं हमेशा रोता रहूं, ये सखी ये भी नहीं मानती कि अब कौर देना तो मैं रोऊंगी क्या। उनको उद्वर्तन करने हैं, उनको माला धारण करानी है, तो वहाँ रोऊंगी बैठ करके, तो भी कैसा लगेगा। तो प्रेम है, कह रहे हैं कि इसी में एक पद आता है कि श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का जो प्रेम है, काहू को रोए माँ ही रलो और काहू को रोए बेती अखबारो। किसी का प्रेम है कि हमेशा रोते रहें, किसी का उससे और आगे का प्रेम है कि हम तो बस मूर्छित रहें, किसी का प्रेम है कि हम तो बस एक अखंड रस समाधि लाके आस्वादन करते रहें। और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कहते हैं हमारा प्रेम तो कुछ अलग ही है, हमारा प्रेम तो बस यही है कि उलझन उलझो उलझाऊँ, चिन्ह एक न सुरझो सुरझाऊँ, श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊँ, सदा सहज सुख में मन लाऊँ। तो कह रहे हैं प्रेम भी, प्रेम का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, मापदंड है, इसका जो स्तर है भी बहुत प्रकार का प्रेम है। तो कह रहे हैं चारि पदार्थ आदि सकल सुख प्रेमामृत। कह रहे ऐसा प्रेमामृत भी हमारे चित्त को नहीं भाता है। चार पदार्थ को तो छोड़ ही दे भैया, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस वही चाहिए कि आदि सहेली रंग नवेली हितु हरिप्रिया दास, कहाँ में जो को श्री हरिव्यास चरण जी आवे। अब आप ही बताओ, जब ऐसा भक्त हो जाएगा तो वास्तव में उसके माता पिता भ्रात भगनी सब धन्य धन्य त्यों लोग। जब ऐसा भक्त हो जाएगा भाई, तो स्वाभाविक उसकी माता की, पिता की, भाई की, सबकी उसकी बड़ाई तो होगी। लोग कहें भाई वास्तव में इनकी जननी कृतार्थ हो गई, इनके पिताजी जन्म दे करके पोस के पाल करके बड़े धन्य धन्य हो गए, इनके भाई बंधु सब जो है कृतार्थ हो गए कि तो ऐसा भक्त उन्होंने इस कुल में जन्म लिया है। तो ये तो स्वाभाविक बात है ना कि माता पिता भ्रात भगनी सब धन्य धन्य त्यों लोक, कहाँ में श्री हरिव्यास शरण जो आवे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा